अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। तो एक नई वीडियो के साथ जो है वो मैं आपके सामने हाजिर हूँ। होता ये है कि जब I-130 के फॉर्म फिल कर रहे होते हैं या हम एनवीसी की स्टेज पे होते हैं या इवन हम इंटरव्यू के करीब होते हैं, तो बहुत सारे लोगों को बहुत सारे सवालात होते हैं कि हमें अपना डोमिसाइल के लिए कौन कौन से डॉक्यूमेंट रखते हैं। अगर हमें अपना डोमिसाइल प्रूफ करना है तो हमारे पास क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए। अच्छा, अगर हमें अपना रिलेशनशिप दिखाना है आफ्टर मैरिज तो हमारे पास कौन से डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए। दो कि हमारे पास प्रॉपर लिस्ट होती है कि हमें इंटरव्यू में कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स लेके जाने हैं या कौन कौन से डॉक्यूमेंट किस स्टेज पे रिक्वायर्ड होते हैं। लेकिन मैंने सोचा कि इस चीज़ को आपके लिए सिंप्लीफाई किया जाए, कुछ कैटेगरीज बनाई जाएं और उन कैटेगरीज में ये डाला जाए कि इस चीज़ को प्रूव करने के लिए आपके पास इन डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत होती है। या अगर आपको फॉर एग्जाम्पल अपने फाइनेंशियल चीज़ों को प्रूव करना है तो आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट वर्क कर सकते हैं। तो इन तमाम कैटेगरीज से वन बाय वन गो थ्रू करते हैं। उम्मीद है कि इससे आपको फ़ायदा हासिल हो। लेट्स स्टार्ट विद दैट। अगर आपका इंटरव्यू कुछ ही दिन में करीब आने वाले हैं और आप इंटरव्यू के बारे में नर्वस हो रहे हैं, आपको फ़िक्र हो रही है उन सवालात की कि क्या हमसे एक्सपेक्ट किया जाएगा, कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स लेके जाने हैं, क्या क्या हमें उस दिन के बारे में पहले से प्रेप करके रखनी है, तो इसके लिए मैंने अपनी रिसेंटली सर्विसेज शुरू की हैं जिनमें आपकी मैं वन ऑन वन कोचिंग कर सकती हूँ CR1 IR1 वीज़ा को लेके उसकी इंटरव्यू प्रेप के लिए। अगर आप इसमें इंटरेस्टेड हो तो आप मेरे डिस्क्रिप्शन में जाके गूगल फॉर्म फिल कर सकते हैं और फिर वहाँ पे अपना सेशन बुक कर सकते हैं, जिसमें मैं आपके साथ वो क्वेश्चन शेयर करूंगी PDF के फॉर्मेट में और मैं आपके साथ अपने एक्सपीरियंस को शेयर करूंगी और मैं आपको उन सवालात या उन प्रिपरेशन के बारे में बता सकती हूँ जो आपके लिए हेल्पफुल होंगी आपके बिग डे के लिए। तो अगर आप इसमें इंटरेस्टेड हो तो प्लीज़ गूगल फॉर्म को ज़रूर चेक कीजिएगा जो कि मेरे डिस्क्रिप्शन में मौजूद हो। नाउ लेट्स गेट बैक टू द वीडियो। पहली कैटेगरी जो सबसे सिंपल भी कैटेगरी है और एक तरीके से सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट कैटेगरी है और जिसकी अंदर होने वाली कोई भी मिस्टेक आपको बहुत ज़्यादा डिलेज या कॉम्प्लिकेशंस का सामना करा सकती है, वो है आपकी प्रूफ ऑफ मैरिज। प्रूफ ऑफ मैरिज के लिए आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट चाहिए होते हैं। हमने हमेशा इस बारे में बात की है कि पाकिस्तान के केस के अंदर मैरिज के लिए आपके पास हमेशा 3 डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए। आपका उर्दू करने का नामा, आपकी ट्रू ट्रांसलेशन और आपका नादरा का मैरिज रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट। ये तीनों डॉक्यूमेंट जो है वो मैरिज के आपके लिए बहुत ज़रूरी है। अभी रिसेंटली मुझे किसी ने कमेंट सेक्शन में पूछा कि उनका ट्रू ट्रांसलेशन का डॉक्यूमेंट जो है वो मिसिंग हो गया है, तो क्या वो अपनी कॉपी लेके इंटरव्यू के अंदर चली जाए। तो नो, ये बिल्कुल सही नहीं होगा। यू हैव टू टेक ओरिजिनल डॉक्यूमेंट टू द इंटरव्यू मैरिज के, ये तीनों वाले। तो इस चीज़ का आप बिल्कुल ध्यान रखिएगा। इसके साथ साथ अगर आपकी या आपके स्पाउस की कोई प्रीवियस मैरिजेस रही हुई हैं तो मैरिज को प्रूव करने के लिए आपको प्रीवियस मैरिज के जो टर्मिनेशन डॉक्यूमेंट होते हैं, यानी पुराने स्पाउस की अगर डेथ हुई है तो उसका डेथ सर्टिफिकेट, या अगर डिवोर्स के नतीजे में शादी ख़त्म हुई थी तो फिर उसकी जो डिवोर्स डिक्री होगी वो आपके पास लाजमी होनी चाहिए। तभी वो आपके निकाहनामे और अभी वाली शादी के साथ साथ प्रीवियस मैरिज के डॉक्यूमेंट्स भी होंगे, तभी आपकी ट्रू मैरिज जो है वो प्रूव हो सकेगी। अब हम मूव करेंगे अगली कैटेगरी की तरफ जो है प्रूफ ऑफ डोमिसाइल। प्रूफ ऑफ डोमिसाइल क्यों इंपॉर्टेंट है या प्रूफ ऑफ डोमिसाइल होता क्या है। जब भी आप I-130 की पिटिशन फाइल करते हैं, इमिग्रेशन का केस फाइल करते हैं आया स्पाउस के लिए या पेरेंट्स के लिए, तो इसमें डोमिसाइल की बहुत ज़्यादा अहमियत होती है। बिकॉज आप दिखाते हैं कि मैं एक इंसान हूँ, मैं US सिटीज़न या ग्रीन कार्ड होल्डर हूँ जो कि US में रिहाइश पजीर है, मैं यहाँ पे रहता हूँ और मैं चाहता हूँ कि मेरी वाइफ जो है या मेरे जो पेरेंट्स हैं वो यहाँ आके मुझे ज्वाइन कर लें। तो ये बताना बहुत लाजमी है कि आप रहते जो है वो US के अंदर हैं, आपकी वहाँ पे रिहाइश है, आपका वहाँ पे प्रॉपर एक्टिव डोमिसाइल है। तो एक्टिव डोमिसाइल आपका कैसे प्रूव हो सकता है, वो ऐसे ही प्रूव हो सकता है अगर आपके यूटिलिटी बिल्स हों जो आपके नेम के अंडर हों, दिखता हो कि जी इनके प्रॉपर बिलिंग होती है, आपके लीज अग्रीमेंट्स होते हैं, जैसे कार की लीज होती है, कोई और लीज हो सकती है। इसके साथ साथ आपके मॉर्गेज की डिटेल्स हो सकती हैं, वो आपका बहुत अच्छा प्रूव होता है। रजिस्टर्ड व्हीकल्स होते हैं आपके, आप कोई गाड़ी आपके नाम पे है, इस तरह की चीज़ें हैं। प्रॉपर्टीज़ हैं कोई आपके नाम पे, वो एक बहुत अच्छा प्रूव होता है। इसके साथ साथ फ़ोन के बिल्स होते हैं, आपका ड्राइवर लाइसेंस या आपकी स्टेट ID, ये बहुत इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट होता है। आपके क्रेडिट कार्ड के स्टेटमेंट, जाहिर है उससे पता चलता है कि आपने यहाँ पे शॉपिंग करते हैं, आप यहाँ पे रहते हैं, तो दिखाता है कि आपका डोमिसाइल है वहाँ पे। तो ये सारे डॉक्यूमेंट्स हैं जो आपको डोमिसाइल के लिए बहुत ज़रूरी हैं। अब आप अपने केस बाय केस होता है, कुछ लोग सारे डॉक्यूमेंट्स ले जाते हैं, कुछ इनमें से 2-3 लेके जाते हैं, तो वो आप अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से देख सकते हैं। इन जनरल इस कैटेगरी में हम ये डॉक्यूमेंट्स कवर करते हैं।
डोमिसाइल की जब बात हो रही है तो यहाँ पे मैं एक कमेंट ऐड करना चाहूँगी। बहुत सारे लोग मुझसे जब बात करते हैं या कमेंट सेक्शन में मैं देखती हूँ डिस्कशन होता है, उनमें लोग कहते हैं कि हमारा इंटरव्यू आने वाला है, हम पाकिस्तान में हैं, क्या हमारे स्पाउस जो है वो हमें आके ज्वाइन कर लें यूएस से, क्या ये बेहतर है? मैं चाह रही हूँ कि इंटरव्यू वाले दिन मेरे स्पाउस भी मेरे साथ जाएँ। तो मैं पिछली वीडियो में भी ये कवर कर चुकी हूँ कि इट्स ऑलवेज़ बेटर कि जब आपका इंटरव्यू हो, एट द टाइम ऑफ इंटरव्यू, तो जो आपका स्पाउस हो वो यूएस में ही हो। क्यों? क्योंकि आपका इमिग्रेशन का पर्पस ही ये है कि आप दोनों सेपरेट रह रहे हैं, दूर रह रहे हैं, आप चाहते हैं कि एक साथ मिल के रहें और एक लाइफ गुजारें। पाकिस्तान आने की सूरत में बहुत सारी कॉम्प्लिकेशंस होती हैं, फिर उनके फॉलो अप क्वेश्चंस होते हैं कि जी यहाँ पे हैं तो ये कितनी छुट्टी लेके आए हैं, ये जॉब इनकी है, ये आपको सपोर्ट कर सकते हैं। तो अपने केस को सिंपल बनाएं, और जाहिर है ये भी क्वेश्चन रेज होता है कि आप दोनों तो यहाँ पे साथ में हैं, आपको वहाँ जाना है, तो चीज़ें सिंप्लीफाई रखने के लिए बहुत ज़रूरी होता है कि एट द टाइम ऑफ इंटरव्यू जो पिटिशनर हो वो यूएस में ही हो, जो एप्लीकेंट हो वो पाकिस्तान में हो। ये केस को और आपके जो आंसर्स होंगे काउंसलर ऑफिसर्स को, उनको बहुत सिंपल बना देता है। तो जो लोग भी इस बारे में पूछते हैं उनके लिए बेटर है कि पिटिशनर यूएस में ही रहे। उसके बाद हम अगली उसकी तरफ चलते हैं। अभी पहले मैंने फर्स्ट कैटेगरी बताई प्रूफ ऑफ मैरिज। अब एक चीज़ होती है प्रूफ ऑफ रिलेशनशिप आफ्टर मैरिज। बहुत सारे ऐसी चीज़ें होती हैं जो हमें प्रूफ करवाती हैं, हेल्प करती हैं प्रूफ करने में, ऑफिसर को भी थ्रू आउट द प्रोसेस भी, कि जी ये जो शादी है ये एक बोनाफाइड मैरिज है, ये एक्चुअल मैरिज है, दोनों जो इसमें पार्टनर्स हैं उनका एक प्रॉपर रिलेशनशिप है, जो कि सिर्फ वीज़ा के हसूल के लिए नहीं है बल्कि ये एक्चुअली एक लाइफ साथ में गुजारते हैं। इस चीज़ को कैसे प्रूव किया जा सकता है? तो आपके जॉइंट बैंक स्टेटमेंट्स इसमें बहुत काम आते हैं, आपके कोई भी शेयर्ड अकाउंट्स हो वो, आपकी गिफ्ट रिसीट, ईद, बकरीद, वैलेंटाइंस डे, कोई भी आपका अपना रिलीजियस ओकेजन हो, वैसे फेस्टिवल हो, उस पर आप एक दूसरे को कार्ड्स भेजते हैं, गिफ्ट्स भेजते हैं। वो कार्ड और गिफ्ट बहुत मैटर करते हैं। उनको आप इंटरव्यू में भी साथ ले जा सकते हैं, उनकी जो है वो पिक्चर्स भी ले सकते हैं, बहुत चीज़ें कर सकते हैं। इसके साथ साथ आपकी कपल की फोटोग्राफ्स बहुत इंपॉर्टेंट है आपकी बोनाफाइड मैरिज को प्रूफ करने के लिए। और फोटोग्राफ जो है वो आपकी ट्रैवल की होनी चाहिए, आपकी एज कपल होनी चाहिए, और ऐसी भी होनी चाहिए जिनमें आप लोग भी हों और आपकी फैमिलीज भी हों, वो भी आपके केस को स्ट्रेंथन करते हैं। इसके साथ साथ आपकी ट्रैवल की डिटेल्स हो, आपने साथ साथ कहाँ ट्रैवल किया है, होटल की बुकिंग्स होती हैं, आपके पासपोर्ट के स्टैम्प्स होते हैं। तो ये चीज़ें जो है वो आपका बोनाफाइड मैरिज को प्रूफ करने के डॉक्यूमेंट्स में आता है। इसके साथ साथ आपकी वीडियो कॉल्स और चैट लॉग्स होते हैं। मैं हमेशा रेकमेंड करती हूँ कि इनको भी जो है वो आप इंटरव्यू के दिन ले जाया करें, या अगर आप सीएससी के पोर्टल पे अपलोड करना चाहते हैं तो वीडियो कॉल और चैट लॉग्स जो है वो बहुत ज़्यादा काम आते हैं। इसके साथ साथ अब हम अगली कैटेगरी की तरफ मूव करते हैं, जो कि है प्रूफ ऑफ सिटीजनशिप। आपको जो है प्रूफ ऑफ सिटीजनशिप का डॉक्यूमेंट आपके पास होना चाहिए जो दिखाए कि जो पिटिशनर है उसकी सिटीजनशिप वहाँ पे है। उसके लिए जाहिर है आपका नेचुरलाइजेशन सर्टिफिकेट काम आ सकता है, या जो कॉपी ऑफ पासपोर्ट होती है वो आपको प्रूफ कर देती है। तो ये दो चीज़ें होती हैं, आप दोनों भी रख सकते हैं या जो भी आपके केस के लिए रिक्वायर्ड हो। इसके बाद चलते हैं हम बहुत इंपॉर्टेंट कैटेगरी की तरफ, जो कि है प्रूफ ऑफ फाइनेंशियल सपोर्ट। आपका I-130 की पिटिशन में जब आप एनवीसी के स्टेज पे आते हैं तो I-864 भरा जाता है, जो कि टोटली ये दिखाता है कि जो पिटिशनर है वो फुल रिस्पॉन्सिबिलिटी ले रहा है, फाइनेंशियल रिस्पॉन्सिबिलिटी ले रहा है, जिसको एप्लीकेंट है उसकी, दिखा रहा है कि मैं इसको सपोर्ट कर सकता हूँ, अमेरिका आने के बाद मैं इनको फाइनेंशियली पूरी तरीके से सपोर्ट करूँगा। इस चीज़ के लिए कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स हेल्पफुल होते हैं? इन डॉक्यूमेंट्स में आते हैं यूएस फेडरल इनकम टैक्स रिटर्न, जो कि ईयरली होते हैं। आप उसके साथ साथ पे स्टब्स आपके पास 6 मंथ्स के, मैं पास 6 मंथ जब बोलूँगी तो उसका मतलब है इंटरव्यू से पहले के 5-6 मंथ्स के आपके पे स्टब्स होते हैं। अगर आपके पास 6 महीने के नहीं है या मिलना मुश्किल है तो 3 महीने की भी सही है, बट 6 मंथ्स इज़ बेटर। W2 या फिर 1099, जो भी आपके केस पे वर्क करता हो। इसके साथ साथ आपका एम्प्लॉयर वेरिफिकेशन लेटर, ये भी बहुत हेल्पफुल होता है, जो दिखाता है कि जो जॉब है उस पर ये इंसान है, इतने सालों से है, जॉब वेरिफिकेशन के लिए काम आता है। इसके साथ साथ एसेट प्रूफ यानी बैंक स्टेटमेंट, आपके नेम के अंडर कोई प्रॉपर्टीज़ होती हैं, आपके बैंक स्टेटमेंट होते हैं जो दिखाते हैं कि पिटिशनर जो है उसके पास इतने पैसे हैं उसके अकाउंट में। उससे हेल्प होती है समझने में कि जी ये इस काबिल है कि सपोर्ट कर सकेगा एक इंसान को। इसके साथ साथ ओनरशिप डॉक्यूमेंट्स ऑफ ओनरशिप डॉक्स ऑफ मतलब कोई स्टॉक्स हो आपके पास या इस तरह की चीज़ें हो, तो उनके जो आपकी कोई डॉक्यूमेंट जो शो करे आपकी स्टॉक्स हैं उनमें कितनी मनी है, उस चीज़ के भी डॉक्यूमेंट हेल्प करते हैं फाइनेंशियल प्रूफ देने के लिए। तो ये तमाम डॉक्यूमेंट आपको याद रखने हैं।
हमेशा अपडेटेड चाहिए होते हैं एट द टाइम ऑफ इंटरव्यू। इट्स अप टू यू अगर आप CAC के पोर्टल पे अपलोड करना चाहें या नहीं चाहें, लेकिन इंटरव्यू वाले दिन आपको फाइनेंशियल डॉक्यूमेंट्स अपडेटेड चाहिए, रीसेंट टैक्स रिटर्न चाहिए, रीसेंट W2 चाहिए, लेटेस्ट जो है वो सैलरी स्लिप चाहिए, 3 साल पुरानी नहीं चाहिए, वो भी चाहिए, जाहिर है वो भी लेके जानी है, लेकिन लेटेस्ट भी लेके जानी है। तो ये जो है वो कुछ कैटेगरीज थी जिनसे हमने गो थ्रू किया, जिनसे हमें ये अंदाज़ा हुआ कि डिफरेंट कैटेगरीज को हम अपने केस के लिए कैसे जो है वो प्रूफ करेंगे, कौन सा डॉक्यूमेंट हमें हेल्प करेगा किस चीज़ को प्रूफ करने में। मुझे उम्मीद है आपको इस वीडियो से कोई फ़ायदा हासिल हुआ हो। कमेंट सेक्शन में अपने व्यूज़ को ज़रूर शेयर कीजिएगा। अब तो बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।